तो ये जो तमाम कहलाते हैं, इन तमाम को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। अच्छा, इन रियल नंबर्स के अंदर फिर इंटीजर्स जो है, पहले उसकी सब कैटेगरीज आप लोगों को पहले से आइडिया है कि इंटीजर्स के अंदर फिर नेचुरल नंबर भी होते हैं, इंटीजर्स के अंदर फिर होल नंबर्स भी होते हैं, इंटीजर्स के अंदर इवन नंबर्स भी होते हैं, इंटीजर्स के अंदर ऑड नंबर्स भी होते हैं। तो वो भी उसके अलग से कैटेगरीज है। लेकिन यहाँ पर जो हम यूनिट नंबर 1 करने जा रहे हैं, उसके हिसाब से हमें फिलहाल जो फर्क पता होना चाहिए वो रियल नंबर का पता होना चाहिए और इमेजनरी नंबर का पता होना चाहिए। तो रियल नंबर यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसको हम कहेंगे प्योरली रियल फॉर्म। प्योरली रियल फॉर्म के एग्जांपल्स क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -7.5 आ जाएगा, 8.2 आ जाएगा। यानी रियल नंबर्स तमाम के तमाम प्योरली रियल, यानी ये भी कम्प्लेक्स की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। फिर इसी तरीके से जो कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, प्योरली इमेजनरी कहलाएंगे। और प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, वो होते हैं जो सिंपल जो है वो सिर्फ इमेजनरी फॉर्म में होते हैं। 2 आयोटा, 5 आयोटा, 9 आयोटा, -2/3 आयोटा, ये सारे के सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो किसमें आ जाएंगे, प्योरली इमेजनरी फॉर्म में आ जाएंगे। फिर इसी तरीके से तीसरे नंबर पे आ जाएगी वो इसकी, अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहूँ, यानी कंप्लीट फॉर्म जो कहलाएगी इसकी, उसमें ये दोनों नजर आ रहे होते हैं हमारे पास। मिसाल के तौर पे 2 + 3 आयोटा, 4 - 7 आयोटा, ठीक है, आयोटा -9, ये सारे के सारे जो हैं ये इसकी कंप्लीट फॉर्म है। यानी बताने का मकसद ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो है वो सारे के सारे रियल नंबर्स भी आ जाते हैं, इमेजनरी नंबर्स भी आ जाते हैं, और जो इनकी कंप्लीट जनरल फॉर्म में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। नंबर क्या होता है, नंबर या तो रियल होता है या इमेजनरी होता है। ठीक है। फिर रियल जो है उसकी दो मेन टाइप्स आ गई हमारे पास। क्या टाइप्स आ गई, एक हमारे पास आ गया रैशनल और एक हमारे पास क्या आ जाएगा, इररेशनल। रैशनल वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इररेशनल वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और इमेजनरी की जो एग्जाम्पल है वो आयोटा इज इक्वल टू √-1, ये इसकी एग्जाम्पल आ गई हमारे पास। और इसके अलावा जो हमें पता होना चाहिए वो क्या पता होना चाहिए कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कम्प्लेक्स नंबर इज द कंपोजिशन ऑफ रियल पार्ट, या रियल नंबर कह लें, प्लस इमेजनरी नंबर कह लें। तो ये इसकी कंप्लीट समरी थी। इसके हवाले से, नंबर क्लासिफिकेशन के हवाले से, अब इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज करेंगे तो हमें इन चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। ठीक है। अब ये एक एमसीक्यू नंबर 1 है। एमसीक्यू नंबर 1 क्या है, x सच दैट x बिलोंग टू P/Q, यानी ये एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। यूनिट नंबर 2 में सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है वो हम तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इसको देख लेते हैं कि एक जो है सेट है वो सेट सिंपल किसके बराबर है, x के बराबर है। ठीक है। सच दैट, अब वो x को डिफाइन कर रहा है, x बिलोंग टू P/Q। x बिलोंग टू P/Q का मतलब ये है कि x जो है वो अपॉन की फॉर्म में है। और ये P/Q क्या है, P और Q के बारे में बता दिया है कि वो बिलोंग्स टू Z है, यानी वो इंटीजर्स हैं। तो जब भी अपॉन की फॉर्म में है और वो दोनों अपॉन के ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर हों, और नीचे वाला Q जो है वो जीरो ना हो, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अपॉन वाली चीज अनडिफाइंड हो जाएगी। सही है। तो इस लिहाज से ऐसा नंबर जो अपॉन की फॉर्म में लिखा जाता है, वो जो पूरा सेट है उस सेट को हम क्या कहते हैं, उस सेट को हम रैशनल नंबर कहते हैं। ऐसा नंबर जिसको हम अपॉन की फॉर्म में लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, 22/7 इज डैश नंबर। अब 22/7 इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आएगा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि ये इसी की एग्जाम्पल है कि जो भी नंबर अपॉन की फॉर्म में कितना ही आसान हो, चाहे कितना ही मुश्किल हो, वो सारे के सारे नंबर्स जो कहलाते हैं वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं।
अगर मैंने मिसाल के तौर पे लिख दिया 152135 डिवाइडेड बाय 702985, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो यानी कितना अपॉन की फॉर्म में कितने ही आसान नंबर हो या कितने ही मुश्किल नंबर हो, उन तमाम को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। अगर कोई नंबर अपॉन की फॉर्म में तो कंफर्म है कि वो तो रैशनल नंबर ही कहलाएगा। लेकिन पाई क्या है, पाई एक इर्रेशनल नंबर है। पाई इर्रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि हम आमतौर पे कैलकुलेटर में जब भी शिफ्ट करके पाई का बटन दबाएंगे तो वो लाजमी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैं ऐसा नंबर बताएगा जो पॉइंट के बाद जो है एक पॉइंट के बाद जो है वो बेतरतीब वाला नंबर बताएगा और वो इनफाइनाइट तक जा रहा होगा। तो इस लिहाज से पाई जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। छोटी क्लासेस में जो हम ये पढ़ते थे पाई इज इक्वल टू 22/7, ये जो है ये स्टेटमेंट कंप्लीटली रॉन्ग है। रॉन्ग इस हिसाब से है यानी एग्जैक्टली छोटी क्लासेस में यानी 22/7 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो उसकी वैल्यू भी 3.14 आएगी और पाई की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 3.14 आ जाएगी। लेकिन इसके बाद देखेंगे कि अगर पाई को देखोगे तो इसके आगे और 22.7 में इसके आगे ये दोनों इस पार्ट से 2 डिजिट के बाद ये दोनों डिफरेंट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती, क्योंकि 22/7 जो है, अब याद रख लें, ये एक रैशनल नंबर होता है और पाई जो है वो क्या हो जाएगा, वो इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इससे मिक्सिंग से एमसीक्यू आ सकता है, तो उस लिहाज से मैंने आप लोगों को बता दिया।